क्या आप भी हर दिन घर के कामों में उलझ जाती हैं? आपको लगता है कि घर सँभालना, बच्चों को देखना, खाना बनाना, सफाई रखना और ऊपर से इतनी शदीद गर्मी, ये सब कैसे मैनेज करें? आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी, बल्कि हम सीखेंगे 10 ऐसी आदतें जो ना सिर्फ़ आपके घर की ज़िंदगी को स्ट्रेस फ्री बनाएँगी, बल्कि आपको सुकून भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। सबसे पहली टिप्स, अपनी रूटीन को चेंज करते रहा करें। एक जैसी रूटीन से भी इंसान थकन का शिकार होता है। अगर आप रोज़ सुबह जल्दी उठते हैं, बच्चों को स्कूल भेजकर अपने डेली के काम शुरू कर देते हैं, तो इसको चेंज करें। 1 घंटे सो जाया करें या फिर वॉक कर लिया करें, वॉक पर जाया करें। चाहे घर में ही थोड़ी चहल-पहल किया करें या आपका कॉरिडोर है या आपकी गैलरी है, उसमें ही किया करें। अच्छा, ये मैं काफ़ी दिन से काफ़ी परेशान थी, तो लेकिन मैंने कहा मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो मैं आपको बताऊँगी। बहरिया में ना गैस नहीं थी, तो हम सिलेंडर यूज़ करते थे। तो हमारा ये आखिरी टावर रह गया था जहाँ पर गैस आनी थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर गैस आ गई थी, लेकिन मेरे पास ये चूल्हा था जो बहरिया ने अलाउ नहीं किया गैस लगाने के लिए। तो फिर यहाँ पर ये होता है कि मैं यहाँ पर टेनेंट हूँ, तो जो मेरा ऑनर है ना, वो मुझे फ़ैन भी लगा के देगा, वो मुझे गीज़र भी लगा के देगा और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मुझे स्टोव भी प्रोवाइड करके देगा। तो ये जो चूल्हा था ये मेरा था, तो मेरे ऑनर ने मुझे नहीं दिया था। तो फिर बहरिया ने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि हम कुछ दिनों बाद जो है ना सिलेंडर वाले को भी मना कर देंगे, वो सिलेंडर नहीं लाया करेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि अगर मेरा सिलेंडर ख़त्म हो गया तो मैं क्या करूँगी। तो फिर मैंने अपने ऑनर से कांटेक्ट किया और फिर उन्होंने मुझे ये स्टोव जो है ना नया ऑनलाइन मतलब लेकर और उन्होंने मुझे कराची से यहाँ भेजा और वो लगा, फिर मेरे गैस लगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कुकिंग रेंज नया आया है और ना मेरे गैस लग चुकी है ना। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले मेरी आदत है, मैं सुबह सबसे पहले ना खाना तैयार कर लेती हूँ ताकि मैं सारा दिन ना स्ट्रेस फ्री रहूँ खाने की तरफ से। तो मैं यहाँ पर ना पुलाव बना रही थी। तो ये देखें, सबसे पहले ये पुलाव की रेसिपी देख लेते हैं। तो इसमें ना मैं पुलाव ना डिफरेंट तरीके से बना रही थी। मैं ना यखनी बना रही थी लेकिन विदाउट चिकन, मतलब चिकन मैं बाद में यूज़ करूँगी। तो इसमें मैंने सिर्फ सारे मसाले डाले थे, जिसमें सफ़ेद ज़ीरा, साबुत धनिया और सौंफ थी और सारे गरम मसाले थे, जिसमें लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, पुलाव पत्ता और एक और चीज़ मैंने इसमें डाला था चिकन क्यूब। और उसके बाद मैंने इसमें एक प्याज डाला था और मैंने हरा धनिया और पुदीना डाला था और इसको मैंने 20 मिनट के लिए पकने छोड़ दिया था यखनी को। अब मैं एक दूसरा पैन लिया था जिसमें मैंने प्याज ब्राउन कर रही थी। प्याज आधे ब्राउन करके मैं निकाल लूँगी और थोड़े से रहने दूँगी। इसमें मैं चिकन डाल दूँगी और चिकन को मैं अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। उसके बाद फ्राई करने के बाद मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी और उसको अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। उसके बाद मैं इसमें सारे गरम मसाले डाल दूँगी, जिसमें खड़े पुलाव पत्ता है और ये हरी मिर्च का पेस्ट, ये ज़रूर जाएगा, लेकिन पेस्ट नहीं, ये मैंने कूटा है इसके अंदर ना इमाम दस्ते में। तो इसको कूट के डालिएगा, बहुत मज़े का टेस्ट आता है, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। हाँ, तो इसको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। उसके बाद मैं सारे गरम मसाले डाल दूँगी, जिसमें पुलाव पत्ता है, बादियान के फूल हैं और दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्च है और बस। और उसके बाद मैं इसमें ना 2-3 टमाटर कटे हुए डाल दूँगी और इन सबको मैं अच्छी तरह भून लूँगी। बहुत मज़े का पुलाव तैयार होता है, आपने ज़रूर ट्राई करके मुझे बताना है। अच्छा, इसमें मैं कुटी लाल मिर्च डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी और उसके बाद ये जो मैंने यखनी बनाई है ना, मैंने ना 2 गिलास चावल लिए थे, तो मैं इसमें ना 3.5 गिलास जो है ना वो मैं यखनी के डाल दूँगी और मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं इसमें राइस डाल दूँगी और उसको मैं दम पे लगा दूँगी। तो ये बहुत मज़े का पुलाव तैयार हो जाएगा। कम टू द पॉइंट, दूसरी टिप्स की तरफ आते हैं। अच्छा, कोशिश किया करें कि सुबह उठते ही ना बिना सोचे समझे काम शुरू कर देना भी थकन का बायस बनता है, लेकिन अगर आप प्लान करके चलेंगे ना तो काम ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा और आपका टाइम भी बच सकता है ना, मतलब आपके पास बहुत टाइम होगा कि आप कोई दूसरे काम कर सकें। इससे काम आसान भी लगेगा और आपका माइंड भी बहुत हल्का होगा। बस यहाँ मैं फ्राई अनियन इसके ऊपर डाल दूँगी। थोड़ा सा पानी रह गया था नीचे, तो वो मैंने चेक कर लिया था। उसके बाद मैं इसमें पुदीना डाल दूँगी। अच्छा, इसमें आपने कलर नहीं डालना, ये पुलाव बनाया है ना मैंने, तो चिकन का ना यखनी वाला पुलाव। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद एक और टिप्स देती चलूँ कि जिसका ज़िक्र मैं अपने हर ब्लॉग में करती हूँ, सुबह टाइम से उठना एक जादू है। आप देखें, अगर आप जल्दी उठते हैं ना तो आप अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हैं, वॉक करने जा सकते हैं, कुरान पाक पढ़ सकते हैं, दुआएं पढ़ सकते हैं, अज़कार पढ़ सकते हैं। इसके बाद एक एक काम आसानी से होता चला जाता है। और मेरी प्यारी बहनों, कोशिश किया करें कि हर काम सिर्फ आपका नहीं होता, अपने बच्चों को ज़रूर इन्वॉल्व किया करें। अपनी बेटियों को, अपने बेटों को छोटी छोटी ज़िम्मेदारियां देना शुरू करें। प्लेट उठाना, बिस्तर तय करना, शूज़ पॉलिश करना। मैं अपने बच्चों को घर के कामों में बहुत इन्वॉल्व करती हूँ, सिवाय खाना बनाने के। मैं उनको छोटी छोटी आदतें अभी से मैंने डालना शुरू कर दी हैं कि इस तरह क्या होगा, उनको छोटी छोटी आदतों की आदत हो जाएगी और वो सिर्फ आपका बोझ हल्का नहीं करेंगे, बल्कि उनकी तरबियत में भी फ़र्क लाएंगी।
यहाँ मैं आपको एक और टिप्स देती चलूँ कि ये देखें, मैंने ना खाना बनाने के बाद सबसे पहला काम ये किया कि जो मेरे बर्तन थे ना वो जहाँ-जहाँ होते हैं, जहाँ मुझे याद है कि मैं ये बर्तन यहाँ रखती हूँ, मैं उसको सेट कर लूँगी ना। तो एक और टिप्स ये है कि किचन का सेटअप स्मार्टली तरीके से किया हुआ हो ना, जो चीज़ों की जगह फ़िक्स हो, तो आपके काम में बहुत आसानी हो जाती है। जो चीज़ें डेली यूज़ होती हैं वो नज़रों के सामने हों, स्पून, मसाले, तवा, ये सब रोज़ डेली दिन में 2-2 बार भी यूज़ होता है, तो उन्हें हमेशा आसानी से मिलने वाली जगह पर रखें। एक दफ़ा किचन ऑर्गेनाइज़ करने से आपका टाइम हाफ़ हो जाता है। अच्छा, अपने-अपने तरीके की बात है, लेकिन मैं ना काउंटर टॉप को ना बहुत खाली रखती हूँ। जो बस 2-3 चीज़ें हैं वो मैंने रखी हुई हैं। इससे क्या होता है कि आपका ना रोज़ जो डेली आपकी सफाई का काम होता है ना, वो बहुत ईज़ी हो जाता है। अगर पूरा काउंटर टॉप आपने भरा हो और ना आपने, अच्छा भी बहुत लगता है, नो डाउट, उसमें बहुत ज़्यादा मुझे भी बहुत पसंद आता है, लेकिन मुझे ज़्यादा ईज़ी ये लगता है कि हम काउंटर टॉप को खाली रखें। आप यकीन करें, इससे आपकी लाइफ़ में इतनी आसानी होगी ना कि बस। और कोशिश किया करें रोज़ाना जो भी काम करने ना स्मार्टली तरीके से करें। अब मैं 2-2 3-3 चम्मच हाथ में कितने स्पून में लेकर जाती हूँ। मैं अपना स्पून होल्डर लेकर आई और मैंने सारे स्पून उसमें ऑर्गेनाइज़ करके एक जगह पे रख दिए। गर्मी में गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन, थका-थका महसूस होना आम बात है। गर्मी में समझदारी से काम करें, कामों को बोझ नहीं ज़रूरत समझें। आप यकीन करें, मुझे ना शुरू से बर्तन धोने से बहुत प्यार है ना, मुझे बर्तन धोना बहुत अच्छा लगता है और यकीन करें, इसको बोझ ना समझें। आपके घर में जितने अफ़राद हैं ना, आप अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। मतलब मैं ना एक ही बहन थी, तो मैं कहती थी कि मेरी 2-3 बहनें हों, घर में रौनक हो और ये सब कुछ हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। जिस घर में 2-4 बेटियाँ होती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन देखें, अल्लाह का शुक्र है, मतलब मेरी एक बेटी है और एक बेटा है, तो हम लोग कम अफराद हैं, तो उस हिसाब से मेरे घर में बर्तन होते हैं। लेकिन मैं इसको बोझ समझ के नहीं करती, मैं अपने दिल से बहुत मेहनत से अपने घर को सजाती हूँ, अपने घर के काम करती हूँ। इसको बोझ ना समझें अपने घर को। आप खुश रहें। आप यकीन करें, अगर एक माँ खुश होती है ना, तो पूरा घर खुश होता है। खुद की केयर भी किया करें और बहुत ज़रूरी है खुद की केयर करना। मेरी प्यारी बहनों, अगर आप खुद खुश नहीं है ना, तो आपका घर भी खुश नहीं हो सकता। 1 घंटा, सिर्फ़ 1 घंटा अपने लिए रखें। किसी सुकून वाली जगह पर बैठकर चाय एन्जॉय करें, कुरान पाक पढ़ लें, तस्बीह कर लें, अज़कार कर लें, डायरी लिखा लिखा करें ना। डायरी, जो लोग डायरी लिखते हैं ना, वो भी बहुत सुकून में रहते हैं। अपने अंदर नहीं चीज़ें रखा करें, बाहर निकाला करें। तिलावत सुन लिया करें, तिलावत सुनने से भी बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और मेरी प्यारी बहनों, कोशिश किया करें कि वीकली ग्रॉसरी ज़रूर करें। हरा धनिया, पुदीना साफ़ करके ना बॉक्स बनाकर रखा करें। और जो वॉश करने वाली हैं, जैसे हरी मिर्चें हैं, टमाटर हैं, इसको बास्केट में रखें। हरी मिर्चों को भी आप वॉश करके ड्राई करके उसका एक बॉक्स बना लें। आप यकीन करें, वीक नहीं 10 डेज़ आराम से गुजर जाते हैं और सुकून से आप पूरा वीक जो है ना अपना एंजॉय करके खाना बना सकती हैं। इसलिए वीकली, मैं हमेशा अपने हर व्लॉग में कहती हूँ, वीकली ग्रॉसरी ज़रूर किया करें। उससे आप, मतलब कहते हैं ना, एक वीक जो है ना, आप थोड़ा थक जाएंगी एक दिन, लेकिन उसके बाद पूरा दिन जो होगा आपका सुकून वाला होगा। और एक और टिप्स, सफाई की ना स्मार्टली प्लानिंग किया करें। यकीन करें, मेरी बेटी मुझे कहती है, मम्मा स्मार्टली तरीके से काम किया करें। ये जो दौर है ना, आप ना लगी ना रहा क्या रहें, एक ही काम में यूँ ना किया करें। यकीन करें, हम अपने बच्चों से बहुत कुछ सीखते हैं ना। जब मैं बच्चों को इन्वॉल्व करती हूँ ना, तो मैं उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ, उनको सिखाती भी हूँ और उनसे सीखती भी हूँ। और कोशिश किया करें कि ये जो काउंटर टॉप वाले कपड़े होते हैं ना, इसको रोज़ हाथ ना, मैं तो इसको 2 बार वॉश कर लेती हूँ। उससे क्या होता है कि आप 2-2 3-3 बार इसको रोज़ साफ़ करते हैं ना, तो आपको रोज़ाना ना डीप क्लीनिंग नहीं करना पड़ती। डीप क्लीनिंग मेरी जो होती है ना, वो 10 डेज़ बाद होती है या वीक में 1 बार होती है। उसके बाद ये मेरी जो इसका कपड़ा है ना, टॉवल है ना, ये मैं रोज़ डेली 2 बार वॉश करके ना सोप से अच्छी तरह, क्योंकि ऑयल आ जाता है इसके अंदर ना, डस्ट आ जाती है, तो वो ना फिर मैं ये रोज़ डेली साफ़ करके इसको साफ़ कर देती हूँ काउंटर टॉप को। यकीन करें, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, मेरा काउंटर टॉप जो होता है ना, चमक रहा होता है। जैसे अभी आपको चमक नज़र आ रही है ना, बिल्कुल इसी तरह चमक रहा होता है। रोज़ाना के सिर्फ, यकीन करें, सिर्फ रोज़ाना के 15 से 20 मिनट लगते हैं। आप किचन को दें, उसके बाद एक रूम की सफाई करें और वीक में, मैंने कहा ना, वीक में एक दिन डीप क्लीनिंग रखें। अगर ये सिस्टम बन जाए ना, तो यकीन करें सब कुछ मैनेजेबल हो जाता है। जैसे ये कुकिंग रेंज आया ना, तो मुझे सफाई का मौका ही नहीं मिला। वहाँ से बहरिया की टीम आ गई थी ये गैस फिक्स करने, तो फिर मैंने कहा कि इनके जाने के बाद ही करूँगी। लेकिन फिर खाने का टाइम हो रहा था, आपको पता है मैं सुबह ही खाना बना के रख देती हूँ, तो वो फिर खाने का टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा जल्दी से पहले खाना बना लूँ। तो ये देखें, अब ये भी ना, आप यकीन करेंगे 10-15 दिन बाद मैं यहाँ की सफाई ज़रूर करती हूँ। अगर ना करूँ ना, तो यहाँ पे इतना आपको नहीं नज़र आ रहा था, यहाँ पे जाले भी बने हुए, कैमरे में नहीं इतना नज़र आ रहा, और इतना ऑयल जमा हुआ था ना, और हर छोटी छोटी जो चीज़ होती थी ना, वो साइडों से ना गिर जाती थी।
थी। तो ये देखें, ये सब मैं ना पहले वाले झाड़ू से ना इसको उठा लूँगी, साफ़ कर लूँगी और उसके बाद वो जो मेरा DIY जो जादू वाला स्प्रे है ना वो मैं कर दूँगी यहाँ पे। और इसको मैं 5-7 मिनट के लिए ना ये पूरा स्प्रे अच्छी तरह करके ना मैं छोड़ दूँगी। उसके बाद आप चेक करिएगा ये कितना क्लीन होता है। उसके बाद ये जो स्पंज है ना मैं ये लगा दूँगी। जो पुराना स्पंज मेरे पास पड़ा हुआ था ना मैं वो यूज़ कर रही थी। तो यहाँ पर भी सारे ऑयल के निशान थे, वो कैमरे में इतना नज़र नहीं आ रहे थे। और आप यकीन करें, ईद भी की आमद है ना, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने एक डायरी में प्लानिंग लिखी कि आज के दिन मुझे ये काम करना है और कल मुझे ये काम करना है। इस तरह मेरे काम आराम से होते गए। आप मेरी वीडियो पीछे वाली जाके ज़रूर देखिएगा कि मैंने एक दिन पंखे साफ़ किए थे, जाले उतारे थे, एक दिन मैंने किचन साफ़ किया था, एक दिन मैंने बेडरूम साफ़ किया था, एक दिन मैंने लिविंग रूम जो था ना अपना डाइनिंग एरिया वो मैंने पूरा क्लीन किया था। उसके जो कवर थे वो मैंने वॉश किए थे। किस तरह किए थे वो आप सब मेरी वीडियो में जाके देखिएगा। तो अगर आप प्लानिंग करके चलें ना तो आप यकीन करें आप बहुत अच्छे तरीके से सब मैनेज कर सकती हैं गर्मी के दिनों में भी। तो ये देखें, ये पूरा मैंने सिर्फ वो स्पंज लगाया था और वो स्प्रे किया था, तो उससे ये देखें ये पूरा ये बटन नज़र आ रहे थे आपको, अब देखेंगे कितना क्लीन हुआ है। तो कुकिंग रेंज आने से ये हुआ कि ये मुझे सफाई करनी थी, लेकिन कुकिंग रेंज आने से ये हुआ कि ये आज ही हो गया। तो जो आज मैंने प्लान किया हुआ था वो मैंने कैंसिल किया, वो मैं नेक्स्ट डे कर लूँगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आज ये किचन का ये वाला काम भी हो गया। तो ये देखें, और ना ये जो ऑनर ने भेजा था ना, तो मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर ना फॉइल पेपर चढ़ा देती हूँ, क्योंकि बिल्कुल नया कुकिंग रेंज है। और आप यकीन करें इस महंगाई के दौर में इतनी बड़ी चीज़ें ख़रीदना भी आसान नहीं होता, चाहे मेरा है चाहे किसी और का है, लेकिन आप दूसरों की चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखा करें। तो मैंने कहा कि मैं इसको अच्छी तरह क्लीन करके, मैंने अभी राइस बनाए थे ना, तो उसके छोटे छोटे ऑयल के निशान और थे टुकड़े ना, मैंने कहा ये स्प्रे करके मैं इसको अच्छी तरह ऑयल से साफ़ करके ना मैं इसके ऊपर ना फॉइल पेपर चढ़ा देती हूँ, ताकि फॉइल पेपर से क्या होगा कि ये वैसे मेरे लिए भी बहुत आसानी हो जाएगी। आप पता है आपको कि फॉइल पेपर चढ़ाने से ना रोज़ाना आप हल्का सा उस पर फॉइल पेपर पे कपड़ा लगाया करेंगे ना, आपका चूल्हा रोज़ साफ़ हो जाया करेगा। इस तरह आपको स्प्रे कर करके ना रोज़ चूल्हा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो मेरे लिए भी बहुत आसानी है, और जिनकी ये इतनी महंगी चीज़ है जिसकी हमें केयर ज़रूर करनी चाहिए, तो ये उनके लिए भी आसानी है। तो यहाँ ये देखें, ये मैंने हाइका को आवाज़ दी थी, बेटी को, और मैंने कहा था मेरे साथ ये हेल्प करो। तो मैं उसको बता भी रही थी कि ऐसे चूल्हे के ऊपर ना आप फॉइल पेपर चढ़ाते हो। तो बस ये मैं जहाँ जहाँ होल थे वहाँ मैं होल कर करके, और मैं इसके ऊपर जो है ना ये इसके स्टोव जो है ना वो मैं रखती चली जाऊँगी, स्टोव के ना बर्नर। तो ये इस तरह ये मेरा काम जो है ना ये वाला भी आसान हो जाएगा, और मुझे काफ़ी दिनों तक ये इसकी सफाई नहीं करना पड़ेगी। बस हल्का सा रोज़ाना में कपड़ा लगाऊंगी और मेरा चूल्हा साफ़ हो जाएगा। दिन के आखिर में सिर्फ एक काम ज़रूर करें, दिल को हल्का करने के लिए शुक्र और दुआ। जो आपने किया, जो नहीं कर पाई, अल्लाह का शुक्र है। यकीन करें, एक ग्रेटफुल और सब्र वाली औरत का घर कभी टेंशन का घर नहीं बनता। मेरी प्यारी बहनों, घर चलाना आसान नहीं होता, लेकिन जब आप अपने कामों को हैबिट बना लेती हैं तो वो काम मुश्किल नहीं रहते। ये वीडियो इन औरतों के लिए है जो थक चुकी हैं, जो रोज़ के प्रेशर से परेशान हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जो नए हैं बिल्कुल, जो आज मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे आपसे जुड़ना बहुत पसंद है, मुझे आपसे बातें करना बहुत पसंद है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें, और मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं मुझे ये भी ज़रूर बताया करें। तो बस आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड करूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें।